बिल्कुल बिल्कुल। इवन इवन जुल्फिकार अली भुट्टो भी आयूब खान की पैदाइश है। जुल्फिकार अली भुट्टो आयूब खान को डैडी बोलता था, उसी की पैदाइश है। नवाज शरीफ को 1983 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, जियाउल हक ने बनाया। तो ये सब यू आर वेरी राइट वैभव जब आप कहते हैं। रमनीक मान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पासपोर्ट की इज्जत करवानी थी इमरान खान ने और लोग आते, ठीक है, आप हम और वैभव भी चाणक्यपुरी जाते, हम तीनों भाई गाड़ी में बैठ के, और हम पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते। तो हमें नहीं मिलता अलग चीज है, लेकिन हम अप्लाई तो करते। ये इमरान खान ने चूरन बेचा था। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये पासपोर्ट की इज्जत नीचे हमारा ये ग्रीन पासपोर्ट जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो ये दुनिया के 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से है। और जो जिनसे ये बेहतर है, ये जो 3 हमसे भी नीचे ममालिक है, वो कौन से हैं? वो है सोमालिया, वो है यमन और वो है अफगानिस्तान। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाजी इज्जत तो हुई नहीं। नीचे से तीसरा है सर। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। इज्जत तो इनकी बाजी करवा दी दुनिया के अंदर जिस तरीके से चल रहा है इनका सारा मामला। और उस मुल्क के पासपोर्ट की क्या इज्जत हो जहां का सारा अशराफिया है, जहां की सारी इस्टेब्लिशमेंट है वो करप्ट है। देखिए, आज हम हरीम शाह को डिस्कस कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले जो पाकिस्तान के ISI चीफ है, उनकी जो बेगम है, उन्होंने पिस्तौल उठा के, उनका निशाना तो कहीं लगाया था पर वो तशरीफ पे जाके गोली लगी उनके। तो ये इनकी मतलब इनकी पूरी की पूरी जो कौम है पाकिस्तानी, इनकी कौम के इनकी नस्ल के अंदर ये बीमारी है कि ये लोग जो है दे आर करप्ट। ये अब करप्ट से मेरी मुराद दोनों तरफ से करप्ट है, पैसे की तरफ से भी और इनके कैरेक्टर की तरफ से भी। और उनके नाड़े कितने मजबूत हैं वो सब दिख रहा है जिस तरीके से हरीम शाह दिखा रही है। तो ऐसे करप्ट मुल्क के अंदर, अच्छा एक चीज से मुझे एतराज है, जहां पे वैभव कहते हैं कि साहब $1 मिलियन, अरे भाई 2-2 हज़ार रुपए में अफगानिस्तान से आगे पठान अपने शनाख्ती कार्ड NID बनवा रहे हैं और आराम से बन रहे हैं। पाकिस्तान के जो वजीर आजम है उसने तो शायद कहीं $1 मिलियन लगा दी हो, पर जो शनाख्ती कार्ड बनाने वाला क्लार्क है वो 2,000 रुपए में शहरियत देता है पाकिस्तान की। और जितनी मर्जी लीजिए, थोक के भाव लीजिए। हाँ खैर, आप चाणक्यपुरी में नहीं, आप एक बार जरा अफगानिस्तान जाइए, आपको बन जाएगा 2,000 रुपए में आपका पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड। तो मसला यह है कि जिस कौम के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर, जिस मुल्क के अंदर करप्शन, दोनों किस्म की करप्शन इतनी डीप रूटेड हो, इतनी जड़ पकड़ चुकी हो कि उनके कैबिनेट के मंत्री, उनके वजीर आजम के कंधे के ऊपर हाथ रख के एक औरत जो है फोटो खिंचवाती है, उनके वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बैठती है और 4-4 साल इस बात को गुजर जाते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। तो उस मुल्क की क्या इज्जत होगी, उस मुल्क के पासपोर्ट की क्या इज्जत होगी? इनके रुपये की इज्जत नहीं है, इनकी शहरियत की इज्जत नहीं है, इनके वजीर आजम की इनके अपने मुल्क के अंदर इज्जत नहीं है। तो बाहर के मुल्कों के अंदर आप क्या तवक्को रखते हैं कि इनके पासपोर्ट की क्या इज्जत होगी? और मैं कहता हूं कि वो 4 मुल्क जो इनसे पीछे हैं या 3 मुल्क जो इनसे पीछे हैं, वो भी कहते होंगे साहब जरा एक बार दोबारा रिकंसिडर कर लो, हम पाकिस्तान से तो बेहतर हैं। जी जी, अहमद खान साहब, आपने सुना क्या बोला? लोगों की अपनी अपनी मुख्तलिफ राय हैं। मैं तो ये समझता हूं कि इसमें काफी हद तक जो गरीब आवाम है पाकिस्तान की, वो भी विक्टिम, जिस तरीके से गेम खेलते हैं अशराफिया। और मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी कौम ही खराब, तो कौम तो कहीं की पूरी अच्छी, पूरी खराब नहीं होती। लेकिन हाँ, मेरी जो इख्तलाफात हैं वो ज्यादातर आपकी सरकार से, फौज से, ISI से ये हो सकती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपने सुना सबका, अब मैं आपको रिबटल के 2 मिनट दे रहा हूँ। हामिद खान साहब, आप भी रिबट और जी भर के रज के, जिसको कहते हैं ना दिल्ली में, जरा रज के जरा जहर बोलिए, तब मजा आएगा सर। आई थिंक यू आर होल्डिंग बैक योर हॉर्सेस। आप भी जरा रज के बोलिए सर, हमें भी, हम झेल लेंगे, डोंट वरी। ये वैभव और रमनीक बाजी हैं यहाँ पे, अभी डिफेंड कर रहे हैं ये लोग। आप जरा रज के जरा बॉलीवुड को थोड़ा सा, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, बुरे लोग हैं हिंदुस्तानी, थोड़ा विलेन प्ले कीजिए गौरव। थैंक यू। और यहाँ जरा विलेन प्ले करिए। और एक मिनट आमिर खान साहब, एक मिनट, ये बैठे हैं सामने, जब आपका मन चाहे कि काफिर को अटैक करना है तो ये बैठे हैं वैभव सिंह, जरा ये काफिर आजम है, इनको अटैक करिएगा जरा, सबसे पहले शुरू हो जाइए सर। नहीं, मैं गौरव सिर्फ ये कहूंगा
कि जी। विवेक के लिए या सरदार जी के लिए ये बड़ा आसान है और बड़ा आसान टारगेट है कि जी हम सारी बात आईएसआई पे डाल दें, हम सारी बात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दें। आप समझते हैं कि कोई गवर्नमेंट या कोई आर्मी की जो है कोई इतने बेवकूफ हैं कि वो एक लड़की को कहेंगे कि जी वीडियोस बनाओ, मनी लॉन्ड्रिंग की वीडियोस बनाओ। ये एक पर्सनल इंडिविजुअल एक्ट है जो कंडेमेबल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपको मैं कमाल दाद देता हूं कि आप इसके अंदर भी आईएसआई ले आते हैं, आपके असाब पर सवार है। मैं समझता हूं कि बहैसियत जर्नलिस्ट, बहैसियत पत्रकार, आपका ये अजीब कमाल है कि हर मामले के अंदर चांद पे भी अगर अमेरिका या नासा भी कुछ करेगा आप उसमें भी आईएसआई ले आएंगे, आप रशिया का पुतिन कुछ करेगा आप उसमें भी आईएसआई ले आएंगे, आप इंडिया का प्रधानमंत्री कुछ करेगा आप उसमें भी आईएसआई ले आएंगे, आपके पंजाब में प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी का जो वो कैरावान है वो रुकता है उसके अंदर भी आप आईएसआई ले आते हैं, आपके खालिस्तान में कुछ होता है आईएसआई ले आते हैं। मैं ये समझता हूं कि आपके लिए ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि किसी और टॉपिक पे आप आईएसआई के बगैर कोई बात पाकिस्तान के खिलाफ कर सके, आप इस चीज से बाहर आए, न्यूट्रल बैलेंस आप ओपिनियन क्रिएट करें, बैलेंस तरीके से बात तो करें। ये हमें 10-10 कोई लाख एतराज वोट नहीं। लेके आप अगर मुल्क से बाहर कैसे जा रही है? एक मिनट रमनीक जी मेरी रिक्वेस्ट है, रमनीक जी मेरी रिक्वेस्ट है, खान साहब को जरा 30 सेकंड और शायद बोलने दीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, 30 सेकंड और। खान साहब मजा नहीं आया, थोड़ा सा दम लगा के सर। मैं फिर रमनीक पाजी के पास आ रहा हूं, आप प्लीज। गौरव, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, सिर्फ एक चीज समझ लें, एक चीज समझ लें कि आपका ये सारा कहने से आईएसआई की स्ट्रेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आईएसआई हो या आर्मी हो, एक प्रोफेशनल इदारा है, वो अपना काम कर रहा है। आप अगर आपने अपनी पब्लिक को ये बताना है, इससे कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल हामिद खान, बहुत बढ़िया आपने बात बोली। रमनीक मान जी, मैं आपके पास जाता हूं, ठीक है। इन्होंने बोला हर जगह आप डाल देते हैं आईएसआई को। मेरा तो सिर्फ एक चीज छोटी सी कहनी है, फिर मैं आपके पास चला जाऊंगा। हम भी मानते हैं और वैभव भी कई बार ये बात कह चुके हैं, आईएसआई नंबर 1 है यार। 1 to 10 आईएसआई है, बाकी सब उसके बाद है। नंबर 1 पाकिस्तान आर्मी है, बाकी सब उसके बाद है। ये हम मान चुके हैं, हम मानते हैं सर नंबर 1। पर नंबर 1 आईएसआई हरीम शाह को क्यों नहीं रोक पाए? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं रमनीक मान जी। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये 1 से 10 तक तो अपने आप को गिनते हैं और 11वें से बाकी दुनिया के दीगर मुल्कों को ये शुमार करते हैं उस लिस्ट के अंदर। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये 10-10 मिलियन पाउंड लेके बाहर कैसे चले जाते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके आईएसआई के जो तत्कालीन चीफ थे, उनकी बेगम उनके गोली क्यों मारती हैं, वो कहाँ लगती है, जाने दीजिए। पर ये इतने ही आप नंबर 1 है, तो आपके मुल्क के अंदर ये जितनी समस्याएं हैं, आप कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को फर्क नहीं पड़ता, प्रोफेशनल इदारे बिस्किट बनाते हैं, डायपर बनाते हैं, मिल्क पाउडर बनाती है पाकिस्तान आर्मी, दैट इज व्हाट दे आर गुड फॉर। 1971 से लेके आज तक आप देखिए कौन सी जंग जीती है। वो कहते हैं ना पाकिस्तान आर्मी कहते हैं जंग कोई जीती तो इलेक्शन कोई हारे नहीं। ये तो मतलब ये क्या प्रोफेशनलिज्म है? प्रोफेशनल आर्मीज आर दी आर्मीज लाइक इंडियन आर्मी। आप देखिए क्या प्रोफेशनल इदारा है इंडियन आर्मी, आप मत कंपेयर कीजिए। और मैं आपको ये आपका जो बहम है निकाल दूं, ये हैंड इन ग्लव रहती है हर एक उस चीज के अंदर जो खुराफात होती है दुनिया के अंदर। योर इस्टेब्लिशमेंट सर, मेरी मुराद आपसे, व्हेन आई से यू आई मीन द आईएसआई, द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, कि आप लोग इंटरनेशनल माइग्रेन है, आप अंतरराष्ट्रीय सिरदर्द हैं दुनिया के लिए। और आप इस बात को जितनी जल्दी दुरुस्त कर लेंगे उतना आपके मुल्क के लिए, आपके क़यादत के लिए, आपके जो आवाम है उसके लिए बेहतर होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं यहां पे, एक चीज का जो आप बार बार कहते हैं मेजर साहब, कि पाकिस्तान का मजहब जो है, पाकिस्तान की जो इनकी क्या कहते हैं वो डॉलर है, तो अगर इनका मजहब ही डॉलर है, इनका ईमान डॉलर है, तो वो बेचारी तो ईमान को ये तो आगे बढ़ा रही थी, वो मजहब को तो आगे बढ़ा रही थी। चाहे वो 10 मिलियन पाउंड हो, चाहे वो 1 लाख पाउंड हो, क्या फर्क पड़ता है? वो मजहब ही तो है पाकिस्तान आर्मी का। रुपये के ऊपर तो चलते हैं ये, दे आर एन आर्मी फॉर हायर। तो ये कैसे आप इस बात को ना मान लें कि ये इनकी ही आईएसआई की प्लांट की हुई है, जिसने इन सब लोगों को ब्लैकमेल करके कंट्रोल किया हुआ है? आप बता दीजिए और क्या कारण है कि हरीम शाह शरेआम खुले में कहती है
है इमरान खान साहब को कि मैं तुम्हारी वीडियो रिलीज कर दूंगी। कौन सी वीडियो है भाई उसके पास? और रिलीज हो जाने दीजिए ना एक बार, आप सारी दुनिया देख लेगी। और इमरान खान साहब का इतिहास जो है, उनका जो पीछे का जो समय है वो तो सबको पता है। ही वाज अ नोन प्ले बॉय। वो तो अगर एक वीडियो और आ जाएगी तो क्या समस्या है उसके अंदर? और ये जो है ना साहब, प्लीज, ये हमारे को कोई रोमांस नहीं है पाकिस्तान आर्मी से ISI। आप लोग हैं 1 से लेकर 10 तक आप उसको गिनते हैं, तो योर आर्मी, योर ISI इज मोस्ट वेलकम टू यू। मेरे हिसाब से अगर इतने ही आप लोग काबिल होते तो एक टिकटॉकर आपके मुल्क के वजीर आजम को, आपके इंटीरियर मिनिस्टर को, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स को इस तरीके से कभी भी ब्लैकमेल नहीं कर सकती थी। और आपके मुल्क से एक पाकिस्तानी के हक का डॉलर, एक पाकिस्तानी के हक की दमड़ी बाहर नहीं निकल सकती थी। ये लाख लाख पाउंड, 10-10 लाख पाउंड की तो बातें छोड़ दीजिए आप। जी आरजू जी, देखिए मैं इसमें ना ऑन अ सीरियस नोट में आपसे पूछता हूं। बाकी टांग खिंचाई भी हो गई, मजाक भी हो गई, सब कुछ हो गया, सीरियस बातें भी हो गई। माय क्वेश्चन टू यू इज सीरियस कि यू सी, क्या ये इतने बच्चे हैं, ये चाहे प्राइम मिनिस्टर ले पाकिस्तान का, ये इतने बच्चे हैं, ये इतने मासूम हैं कि ये फंस जाते हैं। कभी वही जो टिकटॉकर है उसने शेख रशीद को फंसा दिया, उसी ने आपके फंसा दिया, ये आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है कुरैशी साहब, उनको वही प्राइम मिनिस्टर के बारे में कह रही है। ये एक ही लड़की सबको फंसा रही है, ये कैसे हो सकता? हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे तो ये और कुछ नहीं है, सिर्फ इनका ओवर कॉन्फिडेंस है। और जिस तरह से हरीम शाह को लॉन्च किया गया, पहले फयाजुल हसन चौहान, और उसके बाद चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, हर एक का नाम आता चला गया, पिक्चर्स आती चली गई। और बिल्कुल इसने थ्रेट भी किया था कि मैं वीडियोस रिलीज कर दूंगी। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने उस बात की सफाई नहीं दी। अगर इतनी ही इनमें कुछ ख्याल होता, इनको थोड़ी बहुत अक्ल होती, तो ये इसको रोकते, उस वीडियोस को रोकते और इसकी एक्टिविटीज को चेक करते, इनको रोका जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब इस तरह की आप कंट्री में रहते हैं जहां पर आप कभी कहते हैं कि जी मैं रियासत मदीना बना रहा हूं, कभी आप हर चीज के ऊपर, कभी आप कहते हैं जी को एजुकेशन नहीं हो सकती, छोटे बच्चे साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते, और साथ साथ आप फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाते हैं। आप जिस तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं, मुल्क के अंदर एक तालिबानी निजाम लेकर आ रहे हैं और उसके बाद वही हरकतें कर रहे हैं जो तालिबान करते हैं। तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं है कि इनको इस तरह की औरतें मिल जाती हैं, हरीम शाह टाइप की लड़कियां, और उसके बाद ये जो है बाकी लोगों के ऊपर ये बता रहे होते हैं कि जी हम बड़ा रियासत मदीना बना रहे हैं। अगर इनमें थोड़ा सा भी इनको ख्याल होता तो जब पहली बार उसने शेख रशीद और दूसरों की वीडियोस की बात की थी, बल्कि लीक भी कर दी थी वो वीडियोस, तब ही उसके ऊपर एक्शन हो जाना चाहिए था। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए हैं और कुछ नहीं। अब ये चीज बढ़ती जा रही है। उस वक्त जैसे कहते हैं ना कि फ्लू हो जाए तो आपको रोकना चाहिए कि इससे पहले कि बुखार बन जाए। इन्होंने इसको जो है बुखार बनने दिया है और अब यही इनके गले पड़ने वाली चीज है। अब आगे इससे बेहतर आप समझ सकते हैं कि और कहानी बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट ये क्या करने वाली है इसी को पता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इससे बढ़कर आएगा। जी वैभव, मैं शो खत्म कर रहा हूं, आखिरी 1 मिनट मैं आपको देता हूं। वैभव, आपको क्या लगता है इमरान खान कब तक है प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने तो हाथ, जिसको कहते हैं ना, मुंह मोड़ लिया, हाथ हटा लिया इमरान खान से। 1 मिनट फिर मैं शो बंद करूं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 महीने ज्यादा समय रह गया है इमरान खान के पास। मैक्सिमम मार्च, 24 मार्च को वैसे भी जो है ऑपोजिशन ने जो है कि रैली और धरने जो है वो अनाउंस किए हुए हैं, लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो भी कर रहा है और PDM भी कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्च के बाद अप्रैल का ये मुंह देख पाएंगे एज वजीर आजम। और दूसरी बात ये कि मेजर साहब, अभी तो ये सिर्फ हरीम शाह आई है, अभी दूसरी वाली वो जो संदल खटक है अभी वो आई भी नहीं है पिक्चर में, वो अभी गायब है। अगर आपको याद हो तो हमने इन दोनों की रियल आइडेंटिटीज के साथ इनके पासपोर्ट लगाए थे डिफेंसिव ऑफेंस के वीडियो पे। हमने बताया था कि ये इनके रियल नाम भी नहीं है। हरीम शाह का नाम हरीम शाह नहीं है, संदल खटक का नाम संदल खटक नहीं है। ये दोनों के नाम अलग हैं। और ये बेसिकली जब आप कोई इंटेलिजेंस एजेंसी जब इस तरह के ऑपरेशंस करती है तभी आपको इस तरह के फेक नेम, फेक आइडेंटिटीज के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये साहब जो हमको समझा रहे थे खान साहब कि आपको बड़ा ऑब्सेशन है ISI के साथ, हमें कोई ऑब्सेशन नहीं है। हमें पता है क्योंकि कैपेबिलिटी क्या है, हम इसके ऊपर 1.5 साल पहले बात कर चुके हैं। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने कहा है जनाब के पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो पिछले 3 सालों से एक ही पोजीशन पे है, क्योंकि हमारी जो ऑन अराइवल एक्सेस है वो नहीं बदली।
बल्कि कम हुई है बहुत सारे मुल्क जगहों में। खान साहब को अगर आप जस्ट याद करें, वो कहते थे जब पीटीआई की हुकूमत आएगी तो लोग ग्रीन कार्ड को छोड़ के पाकिस्तान आएंगे, लोग बाहर के मुल्कों को छोड़ के पाकिस्तान आएंगे, लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे और पाकिस्तान की वो हालत होगी कि यहाँ पे गोरे पाकिस्तान में नौकरियां लेने आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब और उनकी सरकार और ये सारे लोग कहते हैं। बाबा उठा ले। पहले तो मैं इस बात पर इंडिया को मुबारकबाद देता हूँ कि जी उनका जो पासपोर्ट है पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। तो डेफिनेटली हम लोगों को भी चाहिए कि हम इस चीज़ के ऊपर गौर करें, हम अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर करें। हमारे जो टेररिज्म के जो पॉइंट्स थे जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आर्मी ने कवर अप कर लिया चीज़ों को और काफ़ी चीज़ें बेहतर हो चुकी हुई हैं। चल झूठा। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन भी बेटर होना शुरू हो जाएगी, जिससे हमारे पासपोर्ट की कंडीशन बेटर होगी। चाहे जितना बड़ा हो जाए नीचे ही रहता है। तो हम लोगों को बेसिक में चाहिए अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को बेटर करें और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए जो हमारे आउटसोर्स लोग बैठे हुए हैं उनको सपोर्ट करे, ठीक है, जिनकी वजह से हमारे पासपोर्ट्स की और हमारे चीज़ों की वैल्यूएशन ऊपर जाना शुरू